Friends, this is a part 3 of multiple choice questions on fat soluble vitamins. इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइटामिन इज रिकमेंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस सच एज कैंसर एंड हार्ट डिजीज़. मीन्स कि क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि कैंसर और हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए मीन्स उसकी रोकथाम के लिए किस विटामिन को रिकमेंड किया जाता है. आंसर इज विटामिन ई. सेकेंड क्वेश्चन इज विटामिन ई इज रीस्टोर्ड इन इट्स एक्टिव फॉर्म बाय विच विटामिन. मीन्स कि किस विटामिन के द्वारा विटामिन ई को उसके एक्टिव फॉर्म में रीस्टोर किया जाता है. आंसर इज विटामिन सी. वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो विटामिन ई है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है. सो ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. तो ये लगातार काम करता रहता है फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में. बट जब ये लगातार काम करता है देन वो एक्टिव फॉर्म में होता है, धीरे धीरे ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है. सो इसको एक्टिव फॉर्म में दोबारा से लाने के लिए विटामिन सी हेल्प करता है. और चूँकि विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है तो इस तरीके से विटामिन ई विटामिन सी के साथ मिल करके फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है. थर्ड क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट इनकॉर्पोरेट्स कैल्शियम इनटू बोन. कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि कैल्शियम को बोन में इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है, मीन्स बोन्स को कैल्सीफाई करता है. आंसर इज एक्टिव ऑस्टियोकैल्सिन. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिव ऑस्टियोकैल्सिन है वो क्या करता है, कैल्शियम को राइट ऑर्गन में भेजने में हेल्प करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. और ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, विटामिन के. सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स सेकेंड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड 10th आर सिंथेसाइज्ड एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं. आंसर इज लिवर. लिवर में इन फैक्टर्स की सिंथेसिस होती है बट वहाँ पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. देन इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कैसे आते हैं, जब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है. इस प्रोसेस के थ्रू ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं. आफ्टर दैट ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच रिक्वायर फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट. मीन्स कि ग्लूटामेट से गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्जन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है. आंसर इज O2, CO2 एंड विटामिन के. इन तीनों की ही रिक्वायरमेंट होती है ग्लूटामेट से गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्जन के लिए और इसी प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट इज इनहिबिटेड बाय विच एंटीकोगुलेंट. मीन्स ये जो प्रोसेस हो रही है कार्बोक्सिलेशन की जिसमें कि गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोसेस किस एंटीकोगुलेंट के द्वारा इनहिबिट हो सकती है. आंसर इज डाइकोमेरॉल. डाइकोमेरॉल जो है वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है. और ये जो डाइकोमेरॉल है जब ये प्रोसेस को इनहिबिट करता है देन क्या होता है, जो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. और जब इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है देन ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है. तो जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी सो जो ब्लड है वो ब्लीडिंग बहुत अधिक होगी. इसी वजह से डाइकोमेरॉल को एंटीकोगुलेंट कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है. सेवेंथ क्वेश्चन इज द एक्शन ऑफ विटामिन के इज इनहिबिटेड बाय विच सिंथेटिक एनालॉग. मीन्स विटामिन के का जो एक्शन है मीन्स जो उसका फंक्शन है उसका काम है वो किसके द्वारा, कौन सा सिंथेटिक एनालॉग है जिसके द्वारा वो इनहिबिट हो सकता है. आंसर इज वॉरफेरिन. ये एक सिंथेटिक एनालॉग है जो कि विटामिन के एक्शन को इनहिबिट करता है. और विटामिन के का काम क्या है, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग अगर ये वारफेरिन जो है उसको इनहिबिट कर देगा देन क्या होगा, जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं कर पाएगा. और जो विटामिन के है ये
साथ साथ में और भी काम करता है। ये क्या करता है कि जो ऑस्टियोकैल्शियम प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, और अगर ये विटामिन के जो है इनहिबिट होगा, इसका काम इनहिबिट होगा, देन क्या करेगा, जो ये ऑस्टियोकैल्शियम है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और ऑस्टियोकैल्शियम का काम क्या होता है, वो जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है देन वो बोन्स को कैल्सीफाई करने में हेल्प करता है। सो ये सारी प्रोसेस जो है इनहिबिट हो जाएगी और बोन्स कैल्सीफाई नहीं हो पाएगा, देन बोन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। 8th क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको बढ़ाता है। आंसर इज सेलेनियम। सेलेनियम जो कि एक मिनरल है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है और ये विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। 9th क्वेश्चन इज विटामिन ई इज मेनली स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। विटामिन ई हमारी बॉडी के किस पार्ट में मेनली स्टोर होता है। आंसर इज लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, इन दोनों ही पार्ट में ये स्टोर होता है। 10th क्वेश्चन इज आरडीए ऑफ विटामिन ई फॉर एडल्ट्स इज। विटामिन ई का एडल्ट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। आंसर इज 8 to 10 mg पर डे। 11th क्वेश्चन इज विच विटामिन डेफिशिएंसी अफेक्ट बोन ग्रोथ एंड मिनरलाइजेशन। मीन्स कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से बोन ग्रोथ और बोन मिनरलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। आंसर इज विटामिन के, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन इज द कॉजेज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी आर। विटामिन के की कमी का कारण क्या है। आंसर इज फैट माल एब्जॉर्प्शन और सेकेंड इज प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी। मीन्स कि अगर किसी भी पर्सन को फैट माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है देन विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो अगर उसको फैट माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होगी देन विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। और दूसरा कारण है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हो देन विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो ये दोनों ही कारण हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी के। 13th क्वेश्चन इज द लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ विच विटामिन इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कौन सा विटामिन है जो कि जिसका कि बहुत ही लिमिटेड ट्रांसफ़र होता है बच्चे से माँ में प्रेगनेंसी के समय, माँ से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ही लिमिटेड ट्रांसफ़र होता है इसका। आंसर इज विटामिन के एंड विटामिन डी। ये दोनों ही विटामिन का ट्रांसफ़र जो है माँ से बच्चे में बहुत ही लिमिटेड होता है, इस वजह से बच्चे में इनकी कमी होती है। 14th क्वेश्चन इज ब्रेस्ट मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। आंसर इज विटामिन के एंड विटामिन डी। ये दोनों ही विटामिन जो है ब्रेस्ट मिल्क में बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से चूँकि ट्रांसफ़र भी कम हो रहा है और ब्रेस्ट मिल्क ये भी पुअर सोर्स है इन दोनों विटामिन का, इस वजह से बच्चे में इन दोनों विटामिन्स की कमी होती है। और जो विटामिन के है वो आफ्टर डिलीवरी इमीडिएट विटामिन के की डोज दी जाती है बच्चे को, एंड आफ्टर सम टाइम विटामिन डी की भी डोज दी जाती है। 15th क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। आंसर इज एटेक्सिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, डिसार्थिया। ये सारी ही प्रॉब्लम्स जो कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। 16th क्वेश्चन इज एटेक्सिया विद विटामिन ई डेफिशिएंसी विच इज ऑल्सो नोन एज AVED इज अ। आंसर इज जेनेटिक डिसऑर्डर। 17th क्वेश्चन इज which symptom of vitamin E deficiency is caused by a mutation to the TTPA gene which is also known as alpha tocopherol transfer protein। मीन्स विटामिन ई के डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आते हैं, और ये जो सिम्टम हैं वो जो है TTPA जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। मीन्स TTPA जीन के म्यूटेशन के कारण विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कौन से सिम्टम्स होते हैं। आंसर है एटेक्सिया। मीन जो एटेक्सिया है वो जब TTPA जीन में म्यूटेशन होता है तो उसके कारण से जो है एटेक्सिया होता है, जो कि विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण है। सो अगर आपको एटेक्सिया के बारे में डिटेल जानना है कि एटेक्सिया क्या है और ये कैसे
किसकी कमी से हो रहा है और जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण कैसे हो रहा है। सो इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 18th क्वेश्चन इज अ लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कुड कॉज, मीन्स विटामिन ए की अगर बहुत लंबे समय तक डेफिशिएंसी हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। आंसर इज लिवर प्रॉब्लम्स एंड सेकंड इज किडनी प्रॉब्लम। ये दोनों ही प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर बहुत लंबे समय तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो। 19th क्वेश्चन इज द सिम्टम्स ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी आर, विटामिन के की डेफिशिएंसी के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। आंसर इज ब्रूजिंग, नोज ब्लीड्स, ब्लीडिंग गम्स एंड इंट्राक्रैनियल हैमरेज इन इन्फेंट्स। ये सारे ही सिम्टम्स हैं जो कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से आते हैं। 20 क्वेश्चन इज विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन्स। विटामिन ए और कैरोटीन के ऑक्सीडेशन को कौन रोकता है, मीन्स इसको डिस्ट्रॉय होने से कौन बचाता है। आंसर इज विटामिन ई, मीन्स जो विटामिन ई है इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ये थे 20 क्वेश्चन विटामिन ई और के बारे में। सो अभी तक हमने 3 पार्ट इसके जो है आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जिसमें कि फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर तो हमने सारे दिए हुए हैं, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और उसके बारे में जो आपको डिटेल जानना है कि क्या कैसे हो सकता है, तो आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के वो वीडियो से ही लिए गए हैं और उसके आंसर भी वीडियो में ही हैं। तो आप उसकी डिटेल अगर जानना चाहते हो तो आप जो है वीडियो देख सकते हो। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।